दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी और परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज दिन दहाड़े हमला हुआ है। एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनका सिर जोर से टेबल से जा टकराया है। उसके बाद अफरा तफरी चारों तरफ मच चुकी है। अब ध्यान से सुनिए, यह हमला पाकिस्तान से आए किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। अफगानिस्तान या बांग्लादेश के किसी कट्टरपंथी ने यह हमला नहीं किया है, बल्कि यह शख्स गुजरात से आया है। नाम है राजेश भाई खिमजी। क्योंकि नाम बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग खिमजी को खिलजी भी समझ सकते हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएगी। और जैसे ही नाम सामने आया कि हमला करने वाला राजेश भाई खिमजी है, तो उस वक्त रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस पर आम जनता की फरियाद सुन रही थी। जनसुनवाई चल रही थी, लोग दूर दूर से अपनी तकलीफें लेकर आए थे। तभी अचानक से ये शख्स आता है, जोर से चिल्लाता है, रेखा गुप्ता को एक तमाचा जड़ देता है और उन्हें गाली देने लगता है। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है दोस्तों। इस खेल को भी समझने की जरूरत है। उस थप्पड़ के साथ सिर्फ रेखा गुप्ता नहीं, बल्कि दिल्ली के लोकतंत्र का चेहरा भी तिलमिला गया है कि कैसे कोई शख्स दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर सकता है। और दिल्ली में ये तस्वीर भी कोई नई नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर हमलावर का नाम अब्दुल राशिद या शकील होता तो अभी तक टीवी स्क्रीन पर आग लग चुकी होती, टीआरपी के भुक्खड़ चैनल चीख रहे होते। क्या आतंकियों ने दिल्ली की सरकार पर हमला कर दिया है? गुजरात नहीं, गजवाए हिंद का जिक्र हो रहा होता। कोई बू तो नजर नहीं आ रही। मुल्क की फिजा को फिर से नफरत घोली जा रही होती और मुसलमानों की शामत आ चुकी होती इस घटना के बाद से। लेकिन अब इस सन्नाटे के पीछे के खेल को जानना जरूरी है। चैनल वाले कह रहे हैं डॉग लवर था, मानसिक रूप से परेशान था, यानी थप्पड़ माफ है क्योंकि नाम राजेश भाई है। तो सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो भी गुजरात से आया हुआ है, उसी गुजरात से जहां से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं। क्या लोकतंत्र में किसी को थप्पड़ मारने डेमोक्रेटिक विरोध कहलाता है? क्या रेखा गुप्ता अगर एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला होती तो यही मीडिया उन्हें सिंपैथी देता या डरावनी सोच कहता? ये चैनल जो है लगातार अब तक टूट पड़ते। क्या यही रेखा गुप्ता कोई बीजेपी की जगह एआईएमआईएम की सीएम होती तो वही पत्रकार जिनकी रीढ़ अब गायब हो चुकी है, क्या वो चुप रहते? और यही जब हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, और यही हमला जब हुआ था दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो यही मीडिया वाले जश्न मना रहे होते, भारतीय जनता पार्टी मिठाइयां बांट रही होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमला करने वाला अपने घर का निकला। ये तो गुजराती भाई भाई निकले। अब सुनिए, रेखा गुप्ता बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं, यानी सबसे ताकतवर पार्टी की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई एक महिला है। अब वो ही महफूज नहीं है तो आम लड़की, आम मुसलमान, आम दलित, आम मजदूर किसके पास कौन सी हिफाजत की गारंटी लेने जाएंगे साहब, जब आप खुद ही महफूज नहीं है? क्या यही है मजबूत भारत? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? गुजरात से शख्स आता है, थप्पड़ मारता है और बवाल मच जाता है। और जो वजह बताई जा रही है कि हमलावर आवारा कुत्तों पर सरकार की सख्ती से नाराज था। क्या ये कोई मजाक चल रहा है?
और इस खेल को समझना जरूरी है। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति कुत्तों से प्यार करता है तो उसे मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने का हक मिल जाएगा, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। क्या यही है हमारी गैरत और गुंडागर्दी का मापदंड बन चुका है? क्या अब भी आप इस सड़ांध भरे निजाम को लोकतंत्र कहेंगे? दोस्तों, इस थप्पड़ ने न सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री की तौहीन की है, बल्कि सवाल भी खड़ा कर दिया है सिक्योरिटी के ऊपर। बल्कि यह तमाचा हमारी सोच पर है कि हम किसे हीरो और किसे मुजरिम मानते हैं, यह नाम देखकर तय करते हैं। क्योंकि दिल्ली में ही कई ऐसे इंसिडेंट हुए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री या कन्हैया कुमार के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर या किसी और दिगर नेता के ऊपर यह हमला होता, उसका नाम जानकर के सामने आता, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंपैथी देने पहुंच जाते। और अब राजेश भाई सिंबाजी का नाम तो दूर दूर तक लिया नहीं जा रहा है और यह भी नहीं चीखा जा रहा है। साहब गुजरात से आए थे। ये थप्पड़ की गूंज भारतीय जनता पार्टी को कितनी सुनाई देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर इस खेल के पहलू को समझिए। यह खेल आखिरकार क्यों रचा गया? क्या कोई साजिश की बू आती है? एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने की जो सजा राजेश भाई सिंजाकी को मिलनी चाहिए वो उसे दी जाए। क्योंकि हमने तो देखा है ऐसे कई मामलों में जब हमला हुआ है तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती, कोई धरपकड़ नहीं, बल्कि कुछ ही मिनटों में उसे भेज दिया जाता है या अगले दिन ही रिहा कर दिया जाता है। अब तो मामला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले का पहुंच चुका है और वो भी जो माहौल बनाया गया आवारा कुत्तों को लेकर के, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, रेखा गुप्ता को फटकार लगी, मामला रुका पड़ा है। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर देने का एक मामला हो सकता है कि देखिए साहब आपने स्टे लगा दिया, डॉग लवर जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, इसलिए फौरन में आप कोई बड़ा फैसला लीजिए। इस खेल को, इस पहलू को भी समझने की जरूरत है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।